Cytoskeleton. Cytoskeleton, these are the filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasma, help in forming the skeleton of a cell. क्या होता है cytoskeleton? It is an elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in cytoplasma. They are present in all eukaryotic cell. Eukaryotic cell. It has the three functions. First, it helps in giving the mechanical support. अब इसके कितने फंक्शंस हैं? 3 फंक्शंस. कौन कौन से? फर्स्ट, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. सेकंड, प्रोवाइड मोटिलिटी. थर्ड, it help in providing the maintenance of the shape of cell. Maintenance of shape of cell. M3 यानी कि इसके फंक्शन तीनों ही M पे हैं. दिस इज अकॉर्डिंग NCERT आल्सो. नीट में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से ये फंक्शन किसका है. इट इज द फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन. द साइटोस्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. इट इज ऑफ 3 टाइप्स. वन इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स. सेकेंड टाइप इज कॉल्ड microfilament and third type is called intermediate filament. These collectively form cytoskeleton. Intermediate filament. Now we differentiate between 3 types of the cytoskeleton. First is the microtubule. Microtubule, it is the polymer of tubulin protein. तो इसे क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूलिन पॉलीमर. फर्स्ट पॉइंट, ट्यूब्यूल से वर्ड याद रखना. ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने में हेल्प करता है. ये क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, माइक्रोफिलामेंट इज द एक्टिन पॉलीमर. Third, intermediate filament is the permanent cytoskeleton. Permanent cytoskeleton. First, the microtubules. It is the hollow tubules, and these are the unbranched cylinders. These are the कैसी हैं? hollow tubes. Hollow tubes, unbranched cylinders. And microfilaments, these are the solid. First, this is the also important point of NEET. होलो स्ट्रक्चर कौन कौन सी है? इंटरमीडिएट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स. और ये कैसे हैं? सॉलिड. माइक्रोफिलामेंट्स आर सॉलिड
unbranched, rod like, fibrils of indefinite length. Interfilaments are also hollow filaments of acidic proteins. These are made up of tubulin protein, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कौन कौन से, एक अल्फा और एक क्या है, बीटा। और ये ट्यूब्यूलिन दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, डाइमर। और जब ये दोनों का एसोसिएशन है, अल्फा प्लस बीटा एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, यानी ये जुड़ेंगे, डाइमर बनाएंगे। तो इसमें जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन करते हैं, जीटीपी और कैल्शियम आयन। कौन कौन रोल प्ले करते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन को, जीडीपी एंड कैल्शियम आयंस। ठीक है। द माइक्रोफिलामेंट दे आर मेड अप ऑफ two protein. One is the globular protein, second is the filamentous protein. Filamentous protein is called myosin, but mainly globular का मतलब राउंड शेप। और इसमें कौन सा आता है, एक्टिन। दीज प्रोटीन्स, ठीक है। किसका बना हुआ है ये आपका, टू प्रोटीन्स का। और ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, स्पाइरली कोइल्ड होते हैं। बट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म्ड बाय वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। Now the structure. स्ट्रक्चर में जो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ ए बाउंड्री। दिस इज द बाउंड्री ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। द बाउंड्री ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स इज मेड अप ऑफ 13 पैरेलल filament are called protofilament. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। यानी इसको 1 से लेके कितने हैं, 13। जो इसका डायमीटर है ये क्या है, बाउंड्री। ऑफ मायोफिलामेंट। और इसका डायमीटर कितना है, 25 नैनोमीटर। फिर ये इसका क्या है, ल्यूमन। और ल्यूमन कितना है इसका, 15 नैनोमीटर। ये इसका साइज है। तो ये 13 इसके क्या हैं, 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट। ठीक है। अब इसमें हमने कहा कि ये किसके बने हुए हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इसमें कैसे प्रेजेंट है, ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। इस स्ट्रक्चर के अंदर स्पाइरली फॉर्म के अंदर इसमें अरेंज होते हैं कौन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। दिस इज रेड इन कलर, दीज आर द alpha tubulin and these are made up of
बीटा ट्यूब्यूलिन, ये कौन सा है, अल्फा, और दिस इज द बीटा। यानी अल्फा और बीटा, यदि हम बात करें इसको इस ऊपर से देखें तो ये वाली रो नज़र आ रही है, दिस इज द रो, इट मीन्स दिस इज रो इज मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। बट माइक्रोफिलामेंट्स, दीज आर द रोड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये कैसी है, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स है। और ये किस चीज़ की बनी हुई है रोड लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन्स की। और ये प्रोटीन जो इसमें एक्टिन है कौन सा है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। पहले इसके अंदर क्या होता है, राउंड ग्लोबुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जी एक्टिन, फिर ये जी एक्टिन आपस में अब अटैच होके ये इस तरह से एक फिलामेंट बनाना शुरू कर देंगे कोइल फॉर्म में, दे फॉर्म एफ एक्टिन एंड दिस एक्टिन गेट अरेंज्ड। और इस तरह से यहाँ पे इस पे ये ठीक इस तरह से रोड लाइक क्या बना देते हैं स्ट्रक्चर। इसका डायमीटर कितना होता है, 7 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैज़ द डायमीटर 18 to 12 नैनोमीटर। Amongst the 3 cytoskeleton structure, microfilaments are the contractile। ये कैसे हैं आपके, एक्टिन, एक्टिन इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। दिस क्वेश्चन, और कौन सा प्रोटीन इसका कॉन्ट्रैक्टाइल है, एक्टिन। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन नीट पॉइंट ऑफ व्यू। These are found in our muscles. It will be discussed in chapter of plant human physiology, locomotion and movement। ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, ये कैसे हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, और ये भी आपके कैसे हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, फिर देखो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स बट प्रेजेंट इन, अब इसकी क्या है लोकेशन, लोकेशन में एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रेजेंट इन cytoplasmic matrix and various structure, that is the cilia, flagella, centriole, basal bodies, spindle fibers, astral range, and mitotic apparatus, mitotic apparatus। यानी कि ये आपकी सारी बेसल बॉडीज हो गई, सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, सेंट्रियोल हो गया। ये क्वेश्चन भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि name the material which is used help in the formation of cilia and flagella, centriole, basal body। this is also need point of view important question। और ये सब आपके किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा, मसल्स एंड माइक्रोविलाई। ठीक है, देन कम टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्मा और दे हेल्प इन द परमानेंट फिक्सेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनेली।
It means it provides the shape and fixes the cell organelle in position. Found in cytoplasma, fixes the cell organelle. मेन काम इसका एंकरेज होता है. Fixes the cell organelle, supports the cell shape, सेल शेप. जो हमारी स्किन पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रेटिन फाइबर, वो भी किस में होते हैं आपके इंटरमीडिएट में. इट फॉर्म्स अ क्रेटिन ऑफ स्किन. क्रेटिन ऑफ स्किन बनाने में रोल प्ले करता है. इट इज फाउंड इन द एज ए न्यूरोफिलामेंट. न्यूरोफिलामेंट है तो आपको पता है किस में मिलेगा, ये ब्रेन में मिलेगा. मसल्स में ये क्या करता है, जेड लाइन बनाता है. मसल्स में क्या कर रहा है, जेड लाइन बना रहा है. और ओवर इट हेल्प इन फॉर्मिंग द बास्केट नियर द न्यूक्लियस. यानी कि क्या है, इसका काम होता है एक स्कैफोल्ड बना देना क्रोमेटिन के लिए. मेक्स स्कैफोल्ड. किसके अराउंड बनाता है ये स्कैफोल्ड्स, यानी राउंड कर देता है. किसके लिए, फॉर क्रोमेटिन. यानी उसकी पैकिंग में क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है. अब बात करें तो इसके फंक्शंस की. मेन फंक्शन इसका कौन सा हो गया, एंकरेज. यानी ये अटैचमेंट में क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है. और सेल ऑर्गेनेलिस को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है. फिक्सेस द सेल ऑर्गेनेली, पोजीशंस भी लिख देते हैं. नाउ द रोल ऑफ द माइक्रोफिलामेंट. माइक्रोफिलामेंट में जैसे साइटोप्लाज्म है तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन. मसल्स में है तो ये क्या रोल प्ले कर रहा है, मोटेलिटी. माइक्रोविलाई किसी सेल के अंदर स्मॉल क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. इसे हम क्या बोलते हैं, ये सेल है, ये फिंगर लाइक. और ये हमारी ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती हैं. और ये इंक्रीज करती हैं एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया. इंक्रीज एब्जॉर्प्शन कौन करती है, माइक्रोविलाई. साइटोप्लाज्मा की एक मूवमेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस. हमने पीछे भी किया था साइटोप्लाज्मा की मूवमेंट जब मैट्रिक्स को स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में. स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मा मूवमेंट. एक सेल क्या करती है, क्लीवेज फरो बनाता है. कब, जब सेल अंडरगोज द डिवीजन. हेल्प इन क्लीवेज फरो फॉर्मेशन. फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो फरो ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ठीक है, इसमें तो आपको पता चल गया स्पिंडल फाइबर्स है तो ये क्या करता है, अटैचमेंट में भी रोल प्ले करता है. साइटोस्केलेटन बना रहा है सीलिया का, फ्लैजिला का, सेंट्रियोल का, किसका, और बेसल बॉडीज का. जो इसके फंक्शन एडिशनली हम करें, क्या क्या काम करता है, सेल ऑर्गेनेली मूवमेंट. सेल ऑर्गेनेली मूवमेंट में भी ये क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है. सेल प्लेट जब बनती है प्लांट्स के अंदर, वो भी कौन डिटरमाइन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स. पोजीशन ऑफ सेल प्लेट डिटरमाइंड बाय माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल. इसके अलावा ये क्या कर रहा है, और एनाफेसिक मूवमेंट
ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या करता है? हेल्प एनाफेसिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। जब सेल अंडरगोज किस में जाती है? डिवीजन में, ड्यूरिंग एम फेज। It means microtubules and microfilaments, they are related to motility, mainly function, and intermediate filament help in the attachment. So its main function is the anchorage. This is regarding about the cytoskeleton. These structure are called the cytoskeleton because they provide the mechanical support, gives the definite shape, help in the motility, and provides the anchorage.